हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर रीजनिंग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, टोटल 5 मॉक पेपर्स रहेंगे, क्यूटी, इंग्लिश एंड रीजनिंग। ये टोटल 5 मॉक पेपर अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, और जो भी पेपर रहेगा उसके डे के पेपर भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, ताकि अगर कोई किसी का अगर सेकंड डे पेपर आता है तो उसके लिए वो हेल्प हो जाए। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि बोला है कि 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी अ फोटोग्राफ। सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी। सीमा जो है वो क्या है, रानी के लेफ्ट में है, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। मैरी इज राइट ऑफ रानी, रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है, सीमा जो है वो क्या है, रानी के लेफ्ट में है। तो देखो यहाँ पे अपन अरेंजमेंट में बताया है कि सीमा जो है ये सीमा है, बराबर है। तो सीमा जो है वो क्या है, रानी के लेफ्ट में है। ओके, देन एंड राइट ऑफ बिंदु, और बिंदु के राइट में। सीमा जो है वो रानी के लेफ्ट में है और बिंदु के राइट में है। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि मैरी इज राइट ऑफ रानी। मैरी जो है वो रानी के राइट में है, बट यहाँ पे बोला है कि रीता इज बिटवीन रानी एंड मेरी, एंड रानी एंड मेरी के बीच में कौन है, रीता है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गई यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो मतलब फर्स्ट जो आ गई वो है बिंदु, सेकंड सीमा, थर्ड रानी, फोर्थ रीता एंड फिफ्थ मैरी। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता। तो रीता के इमीडिएट राइट में कौन है, मैरी है। आंसर क्या है इसका, मैरी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। ओके, अब यहाँ पे फेसिंग सेंटर है, मतलब डायरेक्शन अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन जो है अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब इनसाइड द क्लास होता है। ओके, और आउटसाइड द क्लास होता है तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन कि P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। P जो है वो कहाँ पे, T के सेकंड राइट में। तो देखो यहाँ पे P जो है वो T के सेकंड राइट में है। ओके, एंड T हु इज अ नेबर ऑफ R एंड V, और जो T है वो क्या है, R एंड V का नेबर है। तो मतलब इनडायरेक्टली ये V आ गया और ये यहाँ पे R आ गया। देन S इज नॉट अ नेबर ऑफ P। S जो है वो P का नेबर नहीं है, मतलब S इसके बाजू में नहीं आएगा। देन बोला है कि V इज अ नेबर ऑफ U। तो V का जो नेबर है वो कौन है, U है। तो यहाँ पे U आ गया। देन बोला है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है वो S एंड W के बीच में नहीं है। ओके, एंड W इज नॉट बिटवीन U एंड S, और W जो है US के बीच में नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली वो कहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब ये सर्कुलर सेटिंग बन गया। तो अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर। तो इसमें से कौन से नेबर्स नहीं है। तो देखो आरवी, ओके, देन उसके बाद आरवी अगर देखते तो आरवी नेबर है क्या, नहीं है। यूवी, तो यूवी नेबर है। आरपी, आरपी भी नेबर है। मतलब करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, आरवी। आरवी जो है वो नेबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन अपने को निकालना है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि नो डोर, नो डोर इज डॉग एंड ऑल डॉग्स आर कैट। तो देखो, तो सबसे पहले क्या बोला है कि नो डोर, मतलब डोर का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, और जो डॉग्स है वही सब कैट्स है। तो यहाँ पे देखो दो डायग्राम्स बन गया। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कंक्लूजन क्या है कि नो डोर इज कैट, यस। नो कैट इज डोर, यस। सम कैट्स आर डॉग, यस। सम कैट्स आर डॉग। ओके, एंड ऑल कैट्स आर डॉग। तो आंसर इज ओनली थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या है, इनेबल है। इसलिए यहाँ पे जो आएगा डी आंसर आएगा, ओनली थर्ड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। फिर से स्टेटमेंट दिया है, देखो ऑल फोन्स आर स्केल। क्या बोला है, ऑल फोन्स आर स्केल एंड ऑल स्केल्स आर कैलकुलेटर। मतलब सभी जो है वो क्या है, कैलकुलेटर्स है। तो यहाँ पे देखो ऑल कैलकुलेटर स्केल नहीं है। ओके, ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर, यस करेक्ट है। ऑल स्केल्स आर फोन, यस ये भी करेक्ट है। मतलब 2 एंड 3 एंड सम कैलकुलेटर आर फोन, ये भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड है ऑल स्केल्स आर फोन, ये देखो ऑल स्केल्स फोन नहीं है। ओके, सम स्केल फोन है। तो यहाँ पे जो सेकंड एंड फोर्थ आंसर है, मतलब जो सी है सेकंड एंड फोर्थ, यही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है
अब यहाँ पे सीरीज दी है, सीरीज है अपने पास 120, 99, 80, 63 एंड 48। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया पूरी वैल्यू। अब अरेंज करने के बाद यहाँ पे अपने को क्या होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसी है। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली 120 टू 99 में -21 है, और 99 टू 80 में 19 माइनस है। मतलब इनडायरेक्टली ये और जो नंबर्स है ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज में जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली लास्ट में क्या आ रहा है, 48। तो 48 माइनस 13 तो कितना आ गया यहाँ पे, 35। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 31। मतलब एक बार अगर अपने को पैटर्न समझ में आ गया तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 6। यहाँ पे बोला इफ ए मीन्स लेस देन, not equals to means greater than equal to, okay, and means equal to and okay, so which is the true if x at the rate y and z नॉट इक्वल्स टू w। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, तो इनडायरेक्टली a मतलब क्या हो गया, लेस देन, तो x लेस देन y। उसके बाद एंड मतलब क्या होता है कि इक्वल टू, तो y इक्वल टू z। एंड फिर नॉट इक्वल्स टू मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इक्वेशन क्या बना, x लेस देन y इक्वल टू z ग्रेटर देन w। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, जो x है वो लेस देन है w से, तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 7। अब यहाँ पे बोला है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ राहुल से, अब बोला है कि शी इज माय मदर्स ओनली सन्स वाइफ। ओके, तो इनडायरेक्टली मदर्स ओनली सन है, मतलब उसका एक ही लड़का है, जो मदर है उसका एक ही सन है, मतलब वो कौन हो गया, राहुल हो गया। और राहुल की क्या है, वो वाइफ है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि हाउ इज वुमन रिलेटेड टू राहुल, तो राहुल और वो जो है वो कौन है, उसकी वाइफ है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, वाइफ। ओके, नेक्स्ट 8। अब 8 में बोला है इफ इन अ सर्टन कोड बियर इज रिटन एज ZCXP, हाउ इज डियर बी कोडेड एट। तो देखो बियर के कोड अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोड का फॉर्मेट देखो, B-2Z, E-2C, A-3X एंड P-2R। तो यही क्वेश्चन अपन डियर के लिए भी फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न जो है। तो -2 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे B, E से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा C, E से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बी, एंड आर से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा पी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी सी बी पी। तो यहाँ पे ये थोड़े ऑप्शंस रॉन्ग हुए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी सी बी पी। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे 9th में बोला है कि नियर इज कोडेड एज RIZA, ट्री इज कोडेड एट VFFR एंड रोड इज कोडेड एट। तो देखो नियर में देखो +5 +5 -1 -5, ट्री में भी +5 +5 -1। तो सेम अपन रोड के लिए भी अगर डिफाइन करते हैं तो आर में +5 करेंगे तो V, O में +5 करेंगे तो S, A में -1 करेंगे तो Z एंड D में -1 करेंगे तो C। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया, VSZC। ओके, नेक्स्ट 10th। अब 10th बोला है कि 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर फेसिंग सेंटर अराउंड द सर्कल। अब सेंटर अराउंड है, मतलब ये इनडायरेक्टली यही इनवर्ट्स देख रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे बोला है कि दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। दीपा जो है वो कहाँ पे बैठी है, यह देखो दीपा जो है वो पंकज एंड प्रकाश के बीच में है। प्रीति इज बिटवीन मुकुल एंड ललित। अब यहाँ पे जो है तो इनडायरेक्टली कहाँ आएगा कि ललित एंड मुकुल यहाँ पे ही आएगा, और उसके बीच में कौन है, प्रीति है। हो गया हमारा क्वेश्चन, बराबर है। प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। तो प्रकाश एंड मुकेश जो है वो देखो अपोजिट टू ईच अदर है। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन अभी, हु इज सिटिंग राइट ऑफ प्रकाश। तो प्रकाश में राइट अगर देखते हैं तो प्रकाश में राइट में कौन है, ललित है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ललित। ओके, नेक्स्ट 11। अब 11th में बोला है इन अ सर्वे ऑफ 150 स्टूडेंट्स 90 प्रेफर्ड ऑनलाइन क्लासेस, 50 preferred person classes and 20 preferred both. So how many students did not prefer either options? तो देखो total student 50, online class 90, in person class 50, both class 20। तो देखो preferred at least one option मतलब indirectly क्या, 90 + 50, मतलब इनडायरेक्टली 90 ऑनलाइन क्लासेस और 50 पर्सन क्लासेस, उसमें से माइनस करेंगे अपन बोथ, तो कितना बचा 120। तो अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने अपने पास 150, तो 150 माइनस 120 जो ऑप्शन आया है उससे माइनस करेंगे तो कितना आया आंसर 30। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो डू नॉट प्रेफर वाले जो है वो कितने हैं 30। ओके, नेक्स्ट 12th।
अब 12th क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आवर्स एंड मिनट्स हैंड्स इन एट 8:20। अब 8:20 का अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखो, अगर मिनट करते हैं 6 डिग्री, ओके, तो एक इसमें कितना आ गया 6 डिग्री, 360 डिवाइड बाय 6 डिग्री मतलब यहाँ पे 6 मिनट हो गया। आवर्स इन हैंड अगर करते हैं तो 360 डिवाइड बाय 12 मतलब 30 हो गया। पर डिग्री निकालते हैं तो 30 डिवाइड बाय 60 मतलब कितना हो गया, इनडायरेक्टली 0.5। तो अब कितने मिनट है अपने पास, 20 मिनट है, तो 20 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ गया 10। और 8 आवर्स हैंड बोला है तो 8 आवर्स मतलब कितना, 240 प्लस 10 मतलब इनडायरेक्टली 250। तो एंगल्स बिटवीन मिनट्स एंड आवर्स, तो 250 माइनस 120 मतलब कितना आ गया 130 डिग्री। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, 130 डिग्री। ओके, थर्ड, अब यहाँ पे बोला है कि a मल्टीप्लाई मीन्स a इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू b। हैश मीन्स बोला है a इज ग्रेटर देन b। तो बोला है तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट a इज इक्वल टू b। देखो, अब a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज ग्रेटर देन b और a हैश मतलब a इक्वल टू b। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a हैश मतलब इनडायरेक्टली है ही नहीं। ओके, देन उसके बाद a% a मॉड, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, नन ऑफ दिस, नो ऑप्शन है अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल टीचर्स आर मेंटर एंड सम आर मेंटर आर साइंटिस्ट। तो देखो यहाँ पे ऑल टीचर्स जो है, तो इसलिए डायग्राम ऑल टीचर्स क्या हो गए, मेंटर्स, एंड सम मेंटर क्या हो गए, साइंटिस्ट। तो देखो यहाँ पे बोला है ऑल टीचर आर साइंटिस्ट, नहीं है। सम साइंटिस्ट आर टीचर, ये भी नहीं है। मतलब नाइदर फॉलो, मतलब दोनों फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 15। सीरीज कंप्लीट करना है अपने को, तो सीरीज देखो 17 है, 33 है, 65, 129, एंड देन उसके बाद है नेक्स्ट सीरीज अपने को क्या पैटर्न है वो निकालना है। तो देखो इनडायरेक्टली अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो 16 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस अगर देखते हैं तो 32 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस अगर देखते हैं तो 64 का है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 128। तो 129 128 कितना हो गया 257। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 257। ओके, नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे बोला है ए पी आर एक्स जेड आर सिटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर इन अ सेंटर। तो एस एंड जेड जो है वो कहां पे है, सेंटर पे है। ए एंड पी आर एट एंड, तो ए और पी, ए एंड पी एक क्या पे एंड पे है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर जो है वो कहां पे है, ए के लेफ्ट में है, मतलब वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे ए रहता तो उसका लेफ्ट ए जाता था, तो यहाँ पे ए नहीं फिट होता तो इसलिए यहाँ पे ए हुआ, और उसके लेफ्ट में आर मतलब यहाँ पे आ गया। देन बोला है कि हु इज टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में कौन है, यहाँ पे एक्स है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है यहाँ पे एक्स। ओके, नेक्स्ट 17। which letter is third to the right of 16th letter from right end of the alphabet। देखो 16 लेटर अगर राइट एंड से निकालते हैं तो वो कौन सा आता है, के आता है, और के थर्ड राइट में अगर देखते हैं तो क्या आता है एन, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका एन। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन, एट द रेट रिप्रेजेंट एडिशन, हैश रिप्रेजेंट सब्सट्रैक्शन, what is the value of 9 not equals to 2 at the rate 6 hash 4। तो देखो 9 mod at not equals to 2 मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया, एट द रेट मतलब एडिशन हो गया, और हैश मतलब सब्सट्रैक्शन। तो इसको अगर सॉल्व करते तो कितना आंसर आएगा इसका 20, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 20। ओके, नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला है x to y, x says to y I am the son। ओके, एक्स जो बोल रहा है वो वाई को बोल रहा है आई एम द सन ऑफ योर फादर्स ओनली डॉटर। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो उसके फादर्स का ओनली जो डॉटर है उसका वो सन है, मतलब इनडायरेक्टली ये जो दोनों है एक्स एंड वाई, इनका जो फादर है वो क्या है, एक ही है, इसलिए जो एक्स एंड वाई का रिलेशन अगर देखते तो वो क्या होता है यहाँ पे ब्रदर। ओके, नेक्स्ट 20। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 21, 31, 43 एंड 57। तो 21, 31, 43 एंड 57 में देखो 21 एंड 31 में 10 का डिफरेंस है, 31 एंड 43 में 12 का डिफरेंस है, 43 एंड 57 में 14 का डिफरेंस है। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा 16 का, तो 57 प्लस 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 73, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 73। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला है कि इफ कार इज कोडेड एट XZI
व्हाट वुड डॉग इज रिटर्न इन द सेम कोड। तो देखो कार के लिए अगर देखते हैं तो इनका जो पैटर्न है -6 -1 -10, तो सेम यहाँ पे डॉग के लिए भी अपन क्या करेंगे -6 -1 एंड -10। तो y एंड z डॉग के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे आंसर। ओके नेक्स्ट 22। अब यहाँ पे बोला इन सर्टेन कोड फास्ट इज कोडेड एट UQHK, हाउ वुड स्लो बी रिटर्न। तो देखो फास्ट के लिए अगर देखते हैं यहाँ पे तो F16 प्लस है, +18 है, +16 है, +18 है, मतलब एक पैटर्न अपने पास क्रिएट हो गया 16 और 18 का। तो सेम स्लो के लिए अपन यहाँ पे भी सेम 16 18 का पैटर्न बनाएंगे। तो HCDN क्या आएगा, HCDN उसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे बोला है कि इफ टुडे इज ट्यूसडे व्हाट डे विल बी द 82 डे फ्रॉम द नाउ। ओके अगर आज का ट्यूसडे है तो 82nd मतलब 82 डेज कौन सा रहेगा। तो देखो वीक की अगर बात करते तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो 82/7 तो मतलब कितने हो गए टोटल 11 वीक। अगर इसको अगर डिवाइड करते तो 11 और मॉड करते तो कितना आ जाएगा 5 रिमाइंडर। तो जो भी डे है अपना वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में अपन 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा संडे। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका संडे। ओके नेक्स्ट 24। A project team 5 members A B C D and E, each person work 8 hours except D who work 6 hours। मतलब 5 पर्सन है, 5 पर्सन में से 8 पर्सन जो है सॉरी 4 पर्सन जो है वो 8 आवर्स काम कर रहे हैं और जो डी है वो सिर्फ 6 आवर काम कर रहा है और पूरे टीम ने अर्न किए 2500। तो हाउ डिड ए। ओके तो देखो टोटल आवर्स अगर निकालते हैं तो 8 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 6 करेंगे तो इनडायरेक्टली 38। तो टोटल कैलकुलेट अर्निंग जो है वो 2500 है, 2500 डिवाइड बाय 38 तो कितना है 65.79। तो 8 पर्सन है तो ए का जो रेशियो है वो कितना है 8 आवर्स उसने काम किया है, तो इनडायरेक्टली 8 इंटू 65.79 कितना आया 526। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 526। ओके नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है कि a mod b means a is greater than equal to b and a and b means a is less than b, what is x percent y percent and z। तो देखो x is greater than to y and y is less than to z। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बना, तो यहाँ पे क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन है z से, तो करेक्ट आंसर है x ग्रेटर देन इक्वल टू z। ओके नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे बोला है इन अ नोटेशन ओके stand for addition, stand for multiplication, summation stand for subtraction, what is the result। तो देखो यहाँ पे अगर ये अगर देखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आया, यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस, तो इसका अगर कैलकुलेट करते तो आंसर कितना आएगा 23, इसलिए करेक्ट आंसर कितना हो गया 23। नेक्स्ट 27। if in the code home is written as TRNQ, how would salt be written। देखो होम के लिए अगर देखते तो होम के लिए क्या है KROG, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो पैटर्न जो है वो क्या है +4 +4 +3 +3। तो सेम अगर सॉल्ट के लिए करेंगे तो +4 +4 +3 यहाँ पे क्या आया VDNV, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया VDNV। ओके नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 5 11 23 47। तो देखो 5 11 23 47, तो यहाँ पे अगर देखते तो 5 एंड 11 मतलब 5 इंटू 2 प्लस 1, 11 और 33 मतलब 11 इंटू 2 प्लस 1, 23 47 मतलब 23 इंटू 2 प्लस 1। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा 42 प्लस इंटू 2 प्लस 1 मतलब इनडायरेक्टली कितना आ गया 95, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका 95। नेक्स्ट 29। इन अ सर्वे ऑफ 20 एम्प्लॉई 120 said they prefer working remotely and 50 said prefer hybrid। if 20 prefer both, how many do not prefer either। तो देखो टोटल एम्प्लॉय 200, रिमोट वर्क 120, हाइब्रिड वर्क 50, बोथ 20। तो प्रेफर आइदर में देखो अपन ने क्या किया रिमोट प्लस हाइब्रिड माइनस बोथ, तो इनडायरेक्टली कितना आया 150, तो इनडायरेक्टली जो है वो 150 इसका आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट 30। अब 30 यहाँ पे बोला है कि पॉइंटिंग टू अ फोटो जॉन से
हर डॉटर्स ब्रदर इज माय वाइफ सन, मतलब इनडायरेक्टली माय वाइफ सन्स बोला है इनडायरेक्टली। तो जो वुमन है वो जॉन की कौन है, वाइफ है। यहाँ पे कौन हो गया, तो जॉन उसका कौन हो गया, हस्बैंड। तो देन जॉन इज रिलेटेड टू वुमन, मतलब वो उसका क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। ओके, नेक्स्ट 21, 6 फ्रेंड स्टैंड इन अ लाइन, ए इज बिटवीन बी एंड सी, ए जो है वो बी एंड सी के बीच में है। डी इज नेक्स्ट टू द ई, डी जो है वो ई के, ई जो है वो नेक्स्ट है डी के। एंड एफ स्टैंड एट वन एंड, एफ जो है वो क्या है, एक एंड पे है। तो व्हाट इज द पोजीशन अपोजिट एंड इफ बी इज नेक्स्ट टू द एफ, तो आंसर इज ई। अगर B अपोजिट एंड F जो है वो उसके नेक्स्ट है, तो इनडायरेक्टली एंड पे क्या हो गया, E आ गया। ओके, नेक्स्ट 32। अब यहाँ पे सीरीज दी है देखो, 6, 18, 54, 162। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है, 3 से मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट बना है। ओके, जो फॉर्मेट है वो क्या है, 3 से मल्टीप्लीकेशन का। तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3 162, एंड देन 162 इंटू 3, तो 486। तो आंसर क्या है इसका, 486। नेक्स्ट 33, इन सर्टन कोड वॉर इज कोडेड एज XZS, व्हाट विल बी द पीस। तो देखो वॉर के लिए +1 -1 +1, तो सेम कंसेप्ट अपन यहाँ पे पीस के लिए भी दिखाएंगे कि +1 -1 +1 -1 प्लस। तो अगर करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, QD BBF, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, QD BBF। नेक्स्ट 34, इन अ नोटेशन प्लस डिनोट मल्टीप्लिकेशन, माइनस डिनोट एडिशन, डिवाइड डिनोट सब्सट्रैक्शन, व्हाट विल बी द रिजल्ट 10 डिवाइड बाय 5 + 3 - 2। तो यहाँ पे देखो डिवाइड के लिए क्या है, माइनस है, प्लस के लिए मल्टीप्लाई है, और माइनस के लिए प्लस है। तो ये इक्वेशन अब नया इक्वेशन क्रिएट हुआ। इसको अगर सॉल्व करते तो आंसर कितना आएगा, -3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, -3। ओके, नेक्स्ट 35, if January 1 2024 is a Monday, what will be the what will be the December 31st 2024 will be। देखो, तो अगर काउंट नंबर ऑफ डेज देखे तो 2024 ये जो है लीप ईयर है, मतलब यहाँ पे डेज कितने आएंगे, 366, क्योंकि लीप ईयर है। डिवाइड बाय 7 मतलब कितने वीक्स हो गए, 52 वीक्स +1। तो अगर 1 जनवरी अगर मंडे है, तो एक इसमें अगर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो नेक्स्ट क्या है, ट्यूसडे। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो रीजनिंग का मॉक पेपर प्लस क्यूटी के अपन पेपर सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।